बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9। आज हमारा टॉपिक है जी ट्रांसपोज। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। राइट ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो कैसे लेंगे, ये आज हमने सीखना है। ट्रांसपोज का मतलब है जी, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी रो को हम क्या करते हैं, कॉलम में, और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। जैसे अब हमारे पास P एक मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो देखिए ट्रांसपोज के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो इसके ऊपर हम T लिखेंगे, स्मॉल t। यहाँ पर भी हम लिखते हैं 1 2 3 एंड 1, यहाँ पर हम T लिख लेते हैं। अब इसे हम ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखें ये पहली रो है, इसे हम पहला कॉलम बना देंगे, ये दूसरी रो है, इसे हम दूसरा कॉलम बना देंगे, तो ये इस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास Q, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो Q इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं जी L M N एंड P। ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ट्रांसपोज के लिए हम T यूज़ करते हैं, इसकी पावर में इधर भी T लेंगे तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखें अब हमने क्या करना है जी, ये जो पहली रो है इसको हम पहला कॉलम बना दें LM और इसे हम लिखेंगे NP, तो ये हमारे पास Q मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया है। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास R इज इक्वल टू 6, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ऐसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। इसको अगर हम नाम दें तो ये सिंगल्टन मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सिंगल्टन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब भी आप लेंगे तो ये हमारे पास उसी मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है जी 6 के इक्वल। ठीक है, ट्रांसपोज एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इसमें एक ही एलिमेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स S है। ठीक है, S का भी हम ट्रांसपोज लेंगे तो देखें S ट्रांसपोज, इसमें हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ, पहली रो को पहला कॉलम बनाए, ये पहला कॉलम, -5 और 1 पहले कॉलम में आ जाएंगे, -2 एंड 1 दूसरे कॉलम में, और 4 और 4 तीसरे कॉलम में आ जाए। या आप पहले कॉलम को आप कहते हैं, ये देखें हमने पहली रो बना दी, ये दूसरे कॉलम को हमने दूसरी रो बना दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, S का ट्रांसपोज आ गया। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 5 जिसमें T मैट्रिक्स है। T हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम। अब T का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो देखिए T ट्रांसपोज इक्वल होगा जी, पहली रो को आप पहला कॉलम बनाएं 6 7 8, दूसरी रो को आप दूसरा कॉलम बनाएं 13 1 एंड 3, तीसरी रो को आप तीसरा कॉलम बनाएं 2 4 एंड 5, तो ये हमारे पास इस T का जो है वो क्या आ गया, ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इसमें अगर हम देखें तो ये देखें हमारे पास 4 मैट्रिसेस हैं, A और B C और D। अब देखें A1 A2 B1 B2, ये एक एलिमेंट है, A1 B1 A2 और B2। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, एक पहली रो को आप पहला कॉलम बनाएं, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएं, मतलब A का जो ट्रांसपोज है वो B है और B का जो ट्रांसपोज है वो A है। इसी तरह C जो है मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज ये D है और D का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास C है। देखिए अब मैं पहले A का ट्रांसपोज लेता हूँ, देख लें वो B के इक्वल आएगा, देख लें अभी मैं लिखता हूँ तो इसका हमारे पास ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जी, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे A1 A2 B1 B2। अब ये जो A ट्रांसपोज है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, और अगर हम देखें B का ट्रांसपोज लें, B हमारे पास है जी सेकंड पार्ट है, B जो है वो इक्वल है A1 B1 A2 और B2। अब हम B का ट्रांसपोज जब लेंगे तो B ट्रांसपोज देखें क्या हो जाएगा, A1 B1 A2 एंड B2। हमें ये पूछा गया है कि बताएं कि कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे का ट्रांसपोज है। देखें A का ट्रांसपोज लिया तो वो B के इक्वल आ गया, B का ट्रांसपोज हमने लिया है तो ये A के इक्वल आ गया। हम कह सकते हैं कि
ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, ट्रांसपोज हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हेंस ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। हेंस हम कह सकते हैं जी ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे कि सी का ट्रांसपोज लेते हैं और डी का, दोनों का देखें, सी ट्रांसपोज डी के और डी ट्रांसपोज सी के इक्वल आ रहा है, तो सी और डी ट्रांसपोज होंगे एक दूसरे के। अब देखें सी का हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -3 1 -1 4 2 एंड 7। अब सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी है। अब इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जिसमें डी जो है वो इक्वल है, डी मैट्रिक्स इक्वल है -3 4 1 2 -1 एंड 7। डी का हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो देखिए डी का ट्रांसपोज हमारे पास बन जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा जी -3, पहले कॉलम को पहली रो बना दें, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दें, तो ये हमारे पास सी डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। हेंस सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या हैं जी, ट्रांसपोज हैं ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब आपके पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज दें और वो उसी के इक्वल आ जाए। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये जिस तरह क्वेश्चन ही है, ए है, ए का हम ट्रांसपोज देते हैं, देखें 5 -7 -1 एंड 5। अब इसका ए का जो ट्रांसपोज है वो अगर इक्वल आ गया ए के, तो हम कहेंगे ए इज़ अ सिमेट्रिक। अगर इक्वल नहीं आएगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होंगे। अब देखिए इसका हम ट्रांसपोज देते हैं, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 -7 -1 एंड 5। क्या ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है? ए ट्रांसपोज पहली रो को पहला कॉलम बनाए -7 और यहाँ पर आ जाएगा -1, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ए ट्रांसपोज जो है वो डज नॉट इक्वल टू ए, सो ए इज़ नॉट सिमेट्रिक। सो ए इज़ नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि उस मैट्रिक्स का जिसका भी ट्रांसपोज देंगे उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हमने इस बी को चेक करना है कि आया ये सिमेट्रिक है या नहीं है। बी के एलिमेंट है, तो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले आप लोगों ने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देना। तो ट्रांसपोज दें, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएं। अब देखें बी ट्रांसपोज के जो एलिमेंट हैं क्या वो बी के इक्वल हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, तो इज इक्वल टू बी, सो बी इज अ सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम सी का ट्रांसपोज देते हैं, इसे चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखिए पहले रो को पहला कॉलम बनाएं, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएं, तो सी ट्रांसपोज आपको सी के इक्वल नज़र आता है। फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, सेकंड नहीं है, तो सी ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू सी, सो सी इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पार्ट नंबर 4 है जिसमें डी एक मैट्रिक्स गिवन है, इसे हमने चेक करना है कि आया ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए आप लोगों ने इस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज देना। तो देखिए ये हमारे पास पहली रो है, ट्रांसपोज में ये पहला कॉलम बन जाएगी, ये दूसरी रो है, इसे हम दूसरा कॉलम बना देते हैं। अब डी ट्रांसपोज जो है वो क्या डी के इक्वल है? नहीं है। ये आपके पास आ जाएगा जी, इस तरह लिखेंगे हम, डी ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू डी, सो डी इज नॉट सिमेट्रिक। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है।
अब नेक्स्ट है हमारे जो मैट्रिक्स गिवन है 4, पार्ट नंबर 4 के अंदर, उन्हें हमने चेक करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक हैं या नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर लेट्स सपोज हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इसे -a के इक्वल होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जैसे अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, चेक करें कि a इज़ इक्वल टू, ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने चेक करना होगा। a हमारे पास है जी 0, 4, -4 एंड 0। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी आप लोगों को सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लें इसका, तो ये पहली रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगी, ये दूसरी रो है, इसे दूसरा कॉलम बना दें। अब इस ट्रांसपोज वाले आंसर में से आपने माइनस कॉमन लेना है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 0 इज़, तो उस न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ऐसे इसी तरह लिख लेते हैं। ये -4 है तो +4 हो जाएगा, ये +4 है तो -4 हो जाएगा। मतलब 0 के अलावा अगर कोई और एलिमेंट होते तो उनके साइन भी चेंज कर देते, प्लस वाले माइनस में और माइनस वाले प्लस में। जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे, आपने देखना है कि जो गिवन आपका मैट्रिक्स था जिसका आपने ट्रांसपोज दिए उसके इक्वल आए हैं या नहीं। देखें आप 0, 4, -4 एंड 0, ये ए के ही एलिमेंट है, -a के इक्वल आ गए। जो आपने ऊपर डेफिनेशन लिखी थी कि ए ट्रांसपोज को -a के इक्वल होना चाहिए, तो ए ट्रांसपोज -a के इक्वल है, हम लिखेंगे सो ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास, अब हमारे पास है जी बी पार्ट। इससे भी हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसके लिए हम बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। बी ट्रांसपोज का जो आंसर आया इसमें से माइनस कॉमन लें, तो ये 0, -5 और ये 5 और ये 0 आ जाएगा। अब बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -b के इक्वल। तो बी ट्रांसपोज -b के इक्वल है, सो बी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने सी को चेक करना है कि आया ये सी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। इसके लिए भी हमने सी का ट्रांसपोज लेना है। सी ट्रांसपोज देखें, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब इसमें हमने ट्रांसपोज वाला जो आंसर है इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो 0 तो इसी तरह आ जाएंगे। ये तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, ये +7 है, ये -7 हो जाएगा, ये भी +7 है, ये -7। अब माइनस कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं, क्या ये हमारे पास सी के एलिमेंट्स हैं? नहीं है। देखिए 0, 7, 7, 0 है, यहाँ पर हमारे पास सी ट्रांसपोज 0, -7, -7 के इक्वल आ, तो ये डज नॉट इक्वल टू सी। सो सी इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास डी पार्ट। अब ये हमारे पास डी है, इसका हम ट्रांसपोज देते हैं और इसे चेक करते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। ये 0, 3 और 2 आ जाएगा, -3, 0 एंड 1 दूसरा कॉलम, -2, -1 एंड 0 ये तीसरा कॉलम बन। अब डी ट्रांसपोज में से हमने माइनस कॉमन लेना है, तो ये आ जाएगा, देखें 0, 3, 2, -3, 0, 1, यहाँ पर आ जाएगा -2, -1 एंड 0। अब ये जो एलिमेंट हैं हमारे पास ये इक्वल आ गए हैं डी के। ठीक है,
तो डी ट्रांसपोज इक्वल हो गया जब हमने इसमें से माइनस कामन लिया। देखें ये माइनस कामन लिया तो तब इसमें से साइन हमने चेंज कर लिए, तो माइनस डी के इक्वल आ गया। सो हम कह देंगे तो डी क्या है हमारे पास, डी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक, डी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे जिसमें हम नेक्स्ट 1.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, फ़ी अमानिल्लाह।